welcome back to Ask Isaac! Okay. So, I got asked a couple long questions today. One of which, first of all, मैं ये वीडियो उर्दू में कहूँगी because मुझे क्वेश्चन उर्दू में पूछा गया था and क्वेश्चन ये था कि मैं उन लोगों को क्या एडवाइस दूँगी जो मेरी तरह शायद लकी ना हो पेरेंट्स के साथ, मे बी उनकी पेरेंट्स के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है और उनकी लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं. मैं उन लोगों को क्या एडवाइस दूँगी जिनके पेरेंट्स ऐसे हैं. सो मेरे ये बहुत ही लंबी कहानी है तो ये थोड़ी लंबी वीडियो होगी मेरे लिए, लेकिन मेरे हिसाब से आपके पेरेंट्स हैं ऑफ कोर्स, वो हमेशा आपकी बेहतरी चाहेंगे. तो मुझे एक स्टोरी याद आती है, मैं आपको अभी स्टोरी बताऊंगी एंड देन स्लोली मैं आपको समझाऊंगी स्टोरी के बारे में. सो 4 years ago मेरा एक इंटरव्यू था जॉब का. तो इस इंटरव्यू में मेरा पहला इंटरव्यू था. मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे बात करूं. तो मैं ऐसे ही चली गई, मैंने क्वेश्चंस आंसर किए. फिर अचानक से मेरा मैनेजर मुझसे पूछता है एम आई अगली, बिल्कुल ऐसे ही, एम आई अगली. मैं हैरान हूँ और मैं हंसने लगी. हम लाइक क्या मतलब, हम लाइक नो ऑफ कोर्स नॉट, आपने ऐसे क्यों बोला. फिर वो कहते हैं ओह क्योंकि बार बार तुम ज़मीन को देख रही हो तो मुझे लगा शायद मैं बहुत अगली हूँ जो तुम मुझे देख रही हो. मैं इतना हंसी, तो फिर मैं खुद सोचने लगी मैं क्यों ऐसे कर रही हूँ. फिर मैंने कहा एक्चुअली ट्रेडिशनली जहाँ मैं रेज हुई हूँ, जिस तरह से मैं रेज हुई हूँ, बड़ों को आंखों में आंखें डाल के देखना, यूँ बातें करना डिसरिस्पेक्टफुल होता है. तो मैं रिस्पेक्ट कर रही थी आपकी. वो इतना हंसा, मुझसे कहने लगा कि हमारे कल्चर में जिस तरह से हम हैं, किसी को आंखों में आंखें डाल के देखना और उनसे बात करना इज़ अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट. यानी कि आप उनकी बातें सुन रहे हो, आप समझ रहे हो वो क्या कह रहे हैं. अगर आप उन्हें नहीं देखो तो वो डिसरिस्पेक्टफुल है. मैंने इस बारे में इतना सोचा, मैं सोच में ही रह गई. आई एम लाइक ओके तो फिर एनीवे इंटरव्यू वेंट ग्रेट. इवेंचुअली मुझे जॉब मिली. जब भी वो मुझे देखता मुझे यूँ करता. मैं इतना हंसी. पर इससे मैंने कुछ सीखा फिर मैं सोचती कि हमारे पेरेंट्स के बारे में, लाइक वो किस टाइम में बड़े हुए हैं. लाइक माई मॉम टॉट मी कि लोगों को ऐसे देखा नहीं करो, जब बात किया करो. उनके हिसाब से ये बेस्ट एडवाइस थी, लेकिन ज़माने के हिसाब से, एज के हिसाब से, जिस जनरेशन में हम हैं उस हिसाब से ये बेस्ट एडवाइस नहीं थी बट उनका मतलब क्या था. माम चाह रही तो मेरा अच्छा थी, राइट. वो चाह रही अच्छा थी मेरे लिए. वो चाह रही थी कि जो भी हो मैं तरक्की करूं, मैं खुश रहूं. उन्होंने कभी बुरी नीयत से नहीं किया. सो इसमें सोचने की बात ये है कि कभी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आई नो उन्हें आपको उस तरह रेज़ नहीं करना चाहिए जिस तरह वो रेज़ हुए, क्योंकि ऑफ कोर्स ये तो अलग टाइम है, हम एक डिफरेंट टाइम में हैं अभी. लेकिन जो जितना वो कर सकते हैं, जिस तरह से उन्हें समझ आ रहा है, वो आपको उसी तरह से सिखाएंगे. तो अगर वो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, समझे वो आपसे बात नहीं करते, वो इसीलिए भी हो सकता है कि उनके जो पेरेंट्स थे वो इतना कम्युनिकेट नहीं करते थे उनके साथ. उनकी शायद इतनी ओपन रिलेशनशिप नहीं थी. सो आपको इस बात को ध्यान में रखना है. इस बात को भी ध्यान में रखना है कि वो थक चुके हैं. उन्होंने इतनी लाइफ देखी, इतना कुछ सहा होगा जो आपको पता भी नहीं होगा, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा. सो आपको इसकी भी रिस्पेक्ट करनी है कि दे आर टायर्ड. एंड चलो उसके अलावा मैं ये नहीं कह रही कि ये एक्सक्यूज़ है और उन्हें आपको बैड ट्रीट करना चाहिए और समथिंग लाइक दैट. लेकिन उसके अलावा अगर वो फिर भी आपको बैड ट्रीट कर रहे हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे, आपको समझना नहीं चाह रहे, ज़िद पे अड़े हैं, तो वो उनकी तरफ से तो बुरा है ही. लेकिन जिस तरह आप रिएक्ट करते हो, जिस तरह आप उनसे बात करोगे, उसके बाद दैट शोज़ अ लॉट अबाउट यू एज अ पर्सन. सो इट डजंट मैटर अगर वो आपसे बुरी माम हो रही हैं, बुरे डैड हैं आपकी तरफ से. इट डजंट, आपको ये राइट नहीं मिलता कि अब आप बुरे बेटे बन जाओ या बुरी बेटी बन जाओ. आप फिर भी अपनी रिस्पेक्ट रखें, अपना कैरेक्टर याद रखें. हमेशा कोशिश करें कि जो आपके सामने हो, भले मॉम डैड भाई बहन दोस्त कोई भी हो, आप कोशिश करें जो भी आपके सामने हो आप उससे भी बेहतर इंसान बन के दिखाएं. For anyone, even if it's you in the mirror, be better than yourself. शीशे में देखो, खुद से भी ज़्यादा अच्छे बन के दिखाओ. Wow, wise And word. I just feel like
पेरेंट्स कभी आप बेसिकली मेरे कहने का मतलब है पेरेंट्स कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे. सो आई नो जैसे मेरी माम ने मुझे एडवाइस दी बेटा उनको आंखों में आंखें डाल के देखे ऐसे नहीं बात करना. वो मेरे लिए चाह रही तो अच्छा थी. उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि इस टाइम में उन्हें नहीं देखूंगी तो उन्हें डिसरिस्पेक्टफुल लगेगा. बट बात ये नहीं उन्होंने मुझे क्या कहा क्या करो मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है. बात ये है उनकी इंटेंशन क्या थी उनकी नीयत क्या थी और वो यही थी कि मैं तरक्की करूँ मैं खुश रहूँ. सो आई फील लाइक आप कोशिश करो आप उन्हें अंडरस्टैंड करो एंड आप कोशिश करो कि आप अच्छे रहो नो मैटर व्हाट. बी अ गुड सन बी अ गुड डॉटर दैट्स ऑन यू यू नो. And I got one more question. This one's also a long question. So this question was basically 4 भाई हैं वो एक घर में रहते हैं सब एक साथ रहते हैं and जो चारों में से एक भाई है first of all सबकी शादी हो चुकी है सब बड़े से प्यारे से घर में रहते हैं. तो जो एक भाई है वो मूव होना चाह रहा है अपनी वाइफ के साथ and जिसने मुझे मैसेज किया ऑफ कोर्स वन ऑफ द ब्रदर्स द एल्डेस्ट वन उन्हें ये बात अच्छी नहीं लग रही. वो पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं. मैंने अपने भाई को बहुत समझाया बाहर दुनिया आसान नहीं है उसे लग रहा है सब हलवा ईजी है तो वो जाना चाह रहा है. आप मुझे क्या एडवाइस देंगी. ये क्वेश्चन मुझे इतना फ़नी लगा क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है. आई फील लाइक मेरे साथ नहीं पर लाइक पेरेंट्स के साथ आई एम श्योर सब इस बात से थोड़ा रिलेट कर सकेंगे. तो उनके भाई तो मैंने एडवाइस आपको ये दूंगी कि कुछ चीज़ें जैसे मैंने पहले कहा है ऐसी होती है जो आपको खुद एक्सपीरियंस करनी पड़ती है आपको खुद महसूस करनी पड़ती है खुद जाके देखना पड़ता है. सो मैं ये नहीं कह रही कि उसे जाने दो और बोलो यू नो हाँ जाओ मैं भी देख लूँगा क्या होगा तुम्हारे साथ हाँ तब तुम्हें पता चलेगा. इस तरह से नहीं. ये भी नहीं कि पूरा ही छोड़ दो आप उन्हें पर उन्हें जाने ज़रूर दो. उन्हें जाने दो और उन्हें बोलो कि देखो आप जा सकते हो मेरी सलाह तो ये है कि आप नहीं जाओ हम सब साथ में रहें लेकिन अगर आपको जाना है तो आप जाओ. अगर वो तरक्की करें अगर वो कामयाब हों वो अकेले रह सकें तो बुरा नहीं मानना आप उनके लिए खुश होना ये अच्छी बात है. यू नो अगर वो अपने लिए कुछ अकॉम्प्लिश करें दैट्स ग्रेट. अगर वो नहीं कर सकें अगर आपकी बात सही साबित हो कि बाहर दुनिया ख़राब है वो अकेले नहीं कर सकते तो ये भी नहीं कि उन्हें कम्प्लीटली छोड़ ही दो. ओ भाई देखा तुमने मेरी सुनी नहीं अब तुम्हारे साथ ये हुआ है अच्छा हुआ तुम्हारे साथ ये हुआ. ये भी नहीं यू नो उन्हें जाने दो लेकिन अगर वर्कआउट नहीं हो फॉर व्हाटएवर रीज़न अगर आपकी बात सही निकले तो उन्हें वापस भी आने दो. और जब वो वापस आए उन्हें कहो कि यू नो आप मेरे भाई हो मैं आपसे प्यार करता हूँ मैं सिर्फ इस वजह से कह रहा था कि आप नहीं जाओ पर चलो अच्छा हुआ आप गए आप देख कर आए और अब आप वापस आ गए. सो आइंदा ऐसा कुछ आप कोशिश करो कि मेरी भी एडवाइस ले लिया करो तो वो आपको अंडरस्टैंड करेगा. और इस तरह से आप उसे रोकना नहीं. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आप रोकेंगे तो 3-4 साल बाद यही चीज़ें वापस आएंगी और वो शायद ये बोलेगा कि ओ आपकी वजह से मैं नहीं गया आपकी वजह से मैं ये नहीं कर सका वो नहीं बन सका. सो जाने दें लेकिन इतना भी नहीं जाने दें कि वो वापस नहीं आ सकें यू नो. सो या और जो पहला क्वेश्चन था मुझे वो वाला क्वेश्चन बहुत सैड लगा क्योंकि जिसने मुझे मैसेज किया वो बोलते गए आप इतनी लकी हो आपकी फैमिली तो कितनी अच्छी है आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं हुए अपने पेरेंट्स के साथ या बड़ों के साथ. इस बात पे मैं कुछ कहना चाहूँगी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स के साथ तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है बट ऐसा नहीं है कि एडल्ट्स के साथ मेरे साथ कभी इश्यूज़ नहीं हुए हैं. लाइक एक दफ़ा मैं छोटी थी आई थिंक मैं लाइक 9-10 years old की थी और मैं अपनी पुप्पो के whatever I went to my aunt's house. तो मैं बहुत यंग थी आई नो अभी ऐसा लगता नहीं है लेकिन उस वक्त पे मैं बहुत शाय हुआ करती थी तो मैं हाय भी बोलती ना दूर दूर तक आवाज़ नहीं आती ओके. सो आई रिमेंबर मैं उनके घर गई मैंने सलाम किया सलाम दुआ एंड देन आंटी ने मुझे जूस दिया और आंटी ने बोला ओ बेटा बैठ जाओ और जूस पियो. तो मैं किचन में जूस लेके बैठ गई मैं जूस पीने लगी एंड आंटी जाती हैं लिविंग रूम में और मेरे डैड को जाके बोलती हैं आई हाय हमारी बेटी ने तो मुझे सलाम भी नहीं किया. शी डिडंट इवन से हाय रमी. एंड मैं छोटी सी बच्ची अचानक से डैडी मेरे पास आते हैं. डैड बोलते बेटा आपने सलाम नहीं किया आपने हाय नहीं बोला आंटी को. तो मैं इतनी छोटी सी थी मैं शाय भी थी उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा तो बात वहीं ख़त्म हो गई यू नो.
फिर जब हम ड्राइव कर रहे थे घर पे, मैंने डैडी से कहा, यू नो डैड, मैंने किया था सलाम। यू नो मेरे डैड ने क्या कहा जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, तुम इतनी छोटी हो के इतनी समझदार हो, मुझे अच्छा लगा कि जब हम घर जा रहे थे, हम अकेले थे, तब तुमने मुझसे ये कहा। ये अच्छी क्वालिटी होती है किसी में, कि जब लड़ाई हो कोशिश करो कि कुछ ना बोलो कि वो लड़ाई रुक जाए, यू नो। तो मेरे डैड को मेरी ये बात इतनी अच्छी लगी जब मैं छोटी थी। कह रहे थे कि अच्छा वो ये उसी वक्त, खज यू नो कोई और होता मेरी जगह, वो उसी वक्त कह देता, नहीं आंटी मैंने तो बोला था, आपने तो सुना नहीं, यू नो। तो उस वक्त मैं चुप हो गई थी। तो मेरे डैड को लगा कि ये एक साइन ऑफ रिस्पेक्ट था। बाकी लोग मेरे साथ शायद डिसएग्री करें, कभी कभार मैं खुद कहती हूँ नहीं, मुझे उस वक्त कह देना था, नहीं आंटी मैंने किया था आपको सलाम। लेकिन असल में क्या है, उनके हिसाब से वो जिस टाइम पे ग्रो हैं, वो जिस तरह से बड़े हुए हैं, यू नो देयर ग्रूमिंग, देयर अपब्रिंगिंग, इट्स सो डिफरेंट फ्रॉम आवर्स, यू नो। मेरे साथ हर चीज़ मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, बदतमीज़ी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मेरा दिल चाहता है मैं भी शुरू हो जाऊँ फिर, बट मैं नहीं करती ऐसे, बिकॉज सबकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा से मानती आई हूँ कि आप हमेशा अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो। वो जो बुरा करेंगे उनके साथ भी बुरा होना है, आप उसकी टेंशन नहीं लिया करें। मुझे लगता है कि बच्चे जो है ना, एवरीबॉडी, हर किसी की ज़िंदगी में बच्चे एक इम्तिहान जैसे होते हैं, जैसे सबके लिए, भले वो आपके बच्चे ही क्यों ना हो, किसी और के ही बच्चे हों, लेकिन एवरी चाइल्ड कम्स इनटू योर लाइफ एज अ टेस्ट। आई बिलीव दिस, बिकॉज लोग कहते हैं हमें बच्चों को सिखाना है, ये सिखाना है, वो सिखाना है, लेकिन कभी कभी हम बच्चों से ही कितना कुछ सीख लेते हैं। So, I just feel like respect your elders, be a good person. You understand, so you be smart, you know. Also, I feel like, I don't know, you know, I just feel like every kid you encounter in your life, जो भी बच्चे आपको मिले इधर उधर, हमेशा सबसे अच्छे दिल के साथ मिलो, उनको अच्छा कुछ सिखाओ। जैसे कि मेरा मैनेजर था, माई फर्स्ट मैनेजर जिसकी मैं बात कर रही थी वीडियो में, वो मुझे शायद जानता भी नहीं, वो मुझे शायद भूल भी गए होंगे, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा लाइफ लेसन सिखा दिया, मुझे आज तक याद है उन्होंने मुझसे क्या कहा था पहले इंटरव्यू में। बट उन्हें ये बात नहीं पता, यू नो। आई फील लाइक उनकी लाइफ में मैं एक टेस्ट बन के आई थी, जो उन्होंने पास किया। उन्होंने मुझे प्यार से समझाया। ही taught me a lot of things as a manager that sometimes you should learn from parents. So ज़रूरी नहीं कि आप ही के बच्चे हों, you can learn from everyone. अगर आपके पेरेंट्स आपको नहीं अंडरस्टैंड करते, आई एम श्योर आपके फ्रेंड्स के पेरेंट्स अलग होंगे, आपके फ्रेंड्स के पेरेंट्स अलग होंगे। सो एवरीबडी इज़ डिफरेंट एंड एवरीबडी इज़ रेज्ड डिफरेंटली. If they're older than you, just respect them. Doesn't matter if they're your parents or uncle or auntie or whatever. Yeah. So, I'm going to sum up the video here. I have a lot more to say, लेकिन इस बात पे I don't think everybody सुनना चाहेगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो फिलहाल के लिए ये काफ़ी है। अगर आपको और questions हो तो आप ज़रूर मुझे मैसेज करना and follow me. Love you. Bye. Love you guys. Bye.